नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपका टॉपिक 3 है हिमांक का अवनमन। उसको समझिए। हिमांक का अवनमन क्या होता है? सबसे पहले बाष्प दाब में कमी के कारण शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के हिमांक का अवनमन होता है। हिमांक को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अवनमन का मतलब गिरना, यानी कोई चीज़ अगर जिस तरीके से बर्फ़ को अगर हम रख दें कुछ समय के लिए तो वह अपने आप पिघल जाती। अन्यथा अगर उसको हम किसी ऐसे दूसरे विलेन में डाल दें जिसका टेम्परेचर कुछ और हो तो वो अपने आप पिघलने लगते हैं, यानी उसके हिमांक का अवनमन होने लगता है। इस अवनमन की स्थिति में क्या होता है आप समझें, ये भी राउल्ट के नियम से ही संबंधित है। इसमें समझिए कि राउल्ट के नियमानुसार एक अवाष्पशील ठोस विलायक में डाला जाता है, यानी अवाष्पशील उसमें वाष्प नहीं होती है, उस ऐसे ठोस विलायक में जिसको डाला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है और इसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर कुछ ताप पर होता है, अतः विलायक का हिमांक घट जाता है। इसी तरीके से इसका भी डेरिवेशन है, आप इस फिगर के थ्रू इसको भी समझ सकते हैं कि द्रव विलायक क्या है और विलयन क्या है, किस तरीके से हिमांक में विलयन में परिवर्तन होता है। आइए मैं आपको इसके थोड़ा डेरिवेशन के बारे में इसको बताता हूँ। जिस तरीके से आपने क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा था उसी तरीके से हिमांक का अवनमन भी है और ताप का भी वही क्रम है और उसका जो मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा वो भी उसी में है। बस आपको ध्यान देना वहाँ टी बी लिखा था या टी एफ है, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक की बात कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए 3 होते हैं, एक तो क्वथनांक होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, एक गलनांक होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं और जो है हिमांक उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। चलिए समझिए आगे कि अब टी एफ ज़ीरो क्या है। जैसे टी एफ ज़ीरो हमने उसमें पढ़ा था वो विलायक का हिमांक था, उसमें टी बी ज़ीरो पढ़ा था वो क्वथनांक शुद्ध विलायक का था क्वथनांक, लेकिन यहाँ पर टी एफ ज़ीरो है तो ये शुद्ध विलायक का हिमांक हो गया और जो टी एफ है वो विलयन का हिमांक हो गया। आगे हिमांक का अवनमन हमें पता करना है तो डेल्टा टी एफ टी देखिए यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ है तो टी फॉर टेम्परेचर, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, तो टी ज़ीरो एफ माइनस टी एफ, इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्वथनांक के उन्नयन के समान ही जो तनु विलयन होते हैं, तनु विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ भी विलयन की मोललता यानी स्मॉल एम के समानुपाती होता है। ठीक वही क्रम है इसका भी। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ समानुपाती एम हो जाएगा, इसमें भी कांस्टेंट जो है के आएगा, लेकिन उसमें हमने के बी लिखा था, यहाँ पर हम के एफ लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। और ठीक उसी तरीके से हमें आगे भी लिख देना है कि जो हमारा स्थिरांक था वो क्या था, के एफ। तो इसको हम या तो हिमांक का अवनमन स्थिरांक बोल सकते हैं या मोलल अवनमन स्थिरांक। बस इतना ध्यान देना होता है कि जो आपकी हेडिंग है या जो पॉइंट है अवनमन की बात कर रहे हैं तो अवनमन ही आपको दर्शाना होता है, इसको मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसका भी आपको इसकी इकाई जो है वो के और जो है किलोग्राम प्रति मोल होती है। आगे भी समझेंगे इसी तरीके से। यहाँ W2 को विलेय बताया गया है और M2 जो है उसका विलेय का अणुभार है यानी द्रव्यमान है और W1 विलायक को बताया गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम रखते हैं और आपका ये जो फॉर्मूला है ये मेन फार्मूला होता है, ये टी एफ का आ गया। अगर एम पूछा जाता है तो यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये 2 फार्मूले आपके मुख्य हो गए। इसी क्रम में ये लगभग क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक का अवनमन लगभग सिमिलर ही है। आपको केवल थोड़ा सा ध्यान देना होता है टी एफ और टी बी का, जहाँ पर बी और एफ का आ जाता है, थोड़ा सेंस में चेंज हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। ये चार्ट दिया गया है एक कि विलायक ये हैं और इसमें ये के बी के एफ की वैल्यू इस तरीके से दी गई है। जैसे जल का हम अगर जो है क्वथनांक का उन्नयन पूछे तो 0.52 आता है, हिमांक का अवनमन पूछते हैं 1.86 आता है। एक एग्जाम्पल के रूप में ये दिया गया है।
मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 समझें। इसमें कह रहे हैं कि एक वैद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया, यानी 1 ग्राम को 50 ग्राम में घोला गया, तो 1 ग्राम विलेय हो गया और विलायक जो है वो 50 ग्राम हो गया। अब कह रहे हैं इसके हिमांक में 0.40 की कमी हो जाती है और हिमांक का अवनमन स्थिरांक यानी ये के भी दिया गया, ये 5.12 जो है वो के भी दिया गया, ये टेम्परेचर दिया गया, यहाँ पर ये विलेय का भार 1 दिया गया, विलायक का भार 50 दिया गया, और आपको केवल एम फाइंड करना है, सभी की वैल्यू रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा 256। इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल आप उनका स्क्रीनशॉट ले करके या पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं इसको। ये न्यूमेरिकल 2 हैं, इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। तो आज मैंने आपको 2 प्रमुख टॉपिक बता दिए, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक 3। टॉपिक 2 में था क्वथनांक का उन्नयन और टॉपिक 3 में था आपका हिमांक का अवनमन। धन्यवाद।